गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके कंप्यूटर का पहला चैप्टर देखेंगे या सीखेंगे। इस कंप्यूटर के अंदर पहले चैप्टर में क्या दिया गया है। जो पहले चैप्टर का नाम है आपका लेट अस एक्सप्लोर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताया गया है। जो फर्स्ट पॉइंट जो आपका दिया गया है वो है आपका कम्युनिकेशन के ऊपर। जैसा कि आप जानते होंगे, अब जो टाइम चल रहा है जिसको कोरोना काल कहते हैं या कोविड-19 की वजह से हम कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, और इसी की वजह से हमें कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो चेंज करना पड़ा है। पहले जो कम्युनिकेशन हम करते थे वो लाइव करते थे, लाइव इन द सेंस फिजिकली प्रेजेंट होके करते थे। अब हम यूज़ करते हैं वर्चुअल मीडियम। वर्चुअल मीन्स हम फिजिकली रूप से जहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते उसको वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है। तो अब वर्चुअल मीडियम का आप यूज़ कर रहे हैं। पहले हम जो कम्युनिकेशन की जो स्टेटमेंट है उसको रीड कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा है, वो देख लेते हैं। नीड ऑफ कम्युनिकेशन, as everyone knows that communication is very important to understand each other, to exchange ideas and to express your thoughts. Communication plays a vital role in the success of everyone's life. So first of all we should know that perfect meaning of communication. तो आपको ये पता है कि आपको आइडिया, यदि आपको कोई आइडिया है, कोई थॉट है, उसको एक्सप्रेस करना है, तो यदि आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा या फिर आपको वर्चुअली प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के टाइम पे फिजिकली होना प्रेजेंट पॉसिबल नहीं है, तो हम वर्चुअल मीडियम का यूज़ कर रहे हैं। हम यूट्यूब का यूज़ कर रहे हैं, हम जूम का यूज़ कर रहे हैं, हम गूगल मीट का यूज़ कर रहे हैं। ये वर्चुअल मीडियम जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके बाद हम आगे देखते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स दैट इन विच वी एक्सचेंज and share information and ideas between two or more persons. Basically, communication is process in which there are two parties are involved, first to sender and second is receiver for a message. But according to us, communication is writing, talking, a device and साइन लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन के लिए हमें टू पार्टीज मतलब टॉप पीपल्स की ज़रूरत होती है। एक जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, एक जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। बस इससे भी ज़्यादा हो सकता है। हम राइटिंग करके भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बातों को, अपने विचारों को आगे पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। डिवाइस की हेल्प से भी, कुछ सिंबल्स की हेल्प से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल मीडियम्स टू कम्युनिकेट। बहुत सारे तरीके हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल इज द आर्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, knowledge and ideas from one person to another effectively. It is very helpful in all fields of life such as in business, personal life and while applying a job. कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है तो आप सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल होता है इट मीन्स माना जाता है कि उसके पास नॉलेज है, और जिसके पास नॉलेज है उसके पास
वो कहीं पे भी सरवाइव कर सकता है या कहीं पे भी किसी भी तरह का काम कर सकता है, चाहे बिजनेस पर्पज में हो, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे जॉब में, एनीथिंग एल्स वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। तो आज कम्युनिकेशन के अनदर मीडियाज है, जैसे आप लाइव क्लासेस लेते हैं, गूगल मीट, ये वर्चुअल मीडियम। ठीक है। आपसे कोई भी पूछे ये कौन सा मीडियम है, वर्चुअल मीडियम है। अब इस सीरीज में हमारे पास नेक्स्ट आता है पेरिफेरियल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइस, अभी तक हमने कम्युनिकेशन के बारे में सीखा। अब हम बात करते हैं पेरिफेरियल डिवाइसेस। द term peripherals refer to all hardware devices that are attached to the computer and are controlled by a computer system. Peripherals can be classified into input and output devices. Some can both an input devices and an output devices. अब बात करते हैं पेरिफेरियल डिवाइसेस। आप कंप्यूटर के साथ आप कंप्यूटर आपने यूज़ किया होगा, कंप्यूटर आपने देखा होगा, एक टेक्निकल वर्ड आया है पेरिफेरियल। पेरिफेरियल मीन्स क्या होता है, जितने भी आप एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, जितने भी आप हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, हार्डवेयर वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है। जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नली, बाहरी तौर पे, वो आपके पेरिफेरियल डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर नज़र आ रही होगी, आप मॉनिटर कनेक्ट करते हैं, माउस कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, स्पीकर कनेक्ट करते हैं, वेबकैम कनेक्ट करते हैं, स्कैनर कनेक्ट करते हैं। जितने भी डिवाइसेस आपके हैं, चाहे वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, वो सारे के सारे आपको पेरिफेरियल डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है। आपने माइक्रोफोन कनेक्ट किया, आपने माउस कनेक्ट किया, आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया, तो कीबोर्ड को यदि कोई पेरिफेरियल डिवाइसेस बोलता है तो आप समझ जाएंगे वो ऐसे डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के बाहरी तौर पे कनेक्ट होते हैं, एक्सटर्नली डिवाइसेस। लास्ट स्टेटमेंट कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, सम कैन बी बोथ एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जैसे आपका मोबाइल है, टच मोबाइल है, इनपुट भी वहीं पे ही होता है, आप आउटपुट भी वहीं से ही देखते हैं, मतलब इनपुट और आउटपुट सेम प्लेसेस पे हो, उसको वो भी एज ए पेरिफेरियल डिवाइसेस हम उसको बोल सकते हैं। राइट। इसके बाद हम बात करते हैं पेरिफेरियल डिवाइसेस। जैसे कि हमने बताया इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर के साथ। तो इसी में आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास होता है इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि आप जानते हैं इनपुट डिवाइसेस का मोर इम्पोर्टेंट, हमने आपको पता होगा कि अर्लीस्ट टाइम में जब कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के थ्रू, चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था एनालिटिकल इंजन, उसके अंदर जो इनपुट डिवाइस यूज़ किया जाता था वो पंच कार्ड होता था। मतलब फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस हम मान सकते हैं पंच कार्ड। लेकिन आज हमारे पास इनपुट डिवाइसेस अलग अलग हैं, माउस भी है हमारे पास, कीबोर्ड भी है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। एन इनपुट डिवाइसेस इज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट अनेबल्स द डेटा टू बी एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर यदि आपको डेटा एंटर करना है तो आपको इनपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी या ज़रूरत होगी। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, स्कैनर हो गए, ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, इनपुट डिवाइस, जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो। राइट। तो ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। आपने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड
मोर इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस हैं हमारे कंप्यूटर के लिए। क्यों? कि जब आप कंप्यूटर से आप कीबोर्ड से कुछ एंटर करते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, तो वो कंप्यूटर के अंदर एज ए सिग्नल जाता है। वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे उसके अंदर या उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जैसे ही मैं कहूँ पेरिफेरल डिवाइसेस, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि अब मैं बात कर रहा हूँ इनपुट की और आउटपुट की, जो कंप्यूटर के एक्सटर्नल कनेक्ट होते हैं, एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं, बाहरी तौर पे कनेक्ट होते हैं। राइट? इसके अंदर इसके बाद नेक्स्ट आता है आउटपुट डिवाइसेस। वो भी एक पेरिफेरल डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस टेक इंफॉर्मेशन विद इन योर कंप्यूटर एंड प्रेजेंट इट टू यू इन ए फॉर्म दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? आपने जो इनपुट दिया उसको कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और उसको एज ए इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करेगा, आपकी अपनी भाषा में, आपके अपने व्यू के अंदर, जो आप समझ पाए। ठीक है, तो कुछ मेन इनपुट डिवाइसेस है, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है और स्पीकर। यहाँ पर मैं आपको कुछ थोड़ी जानकारी और देना चाहूँगा मॉनिटर के बारे में। जैसे कि मॉनिटर आपने यहाँ पर पिक्चर में नज़र आ रहा है, यहाँ पर टॉप के अंदर जो मॉनिटर है इसको बोलते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये बहुत समय पहले यूज़ होते थे, आज यूज़ में नहीं यूज़ होते हैं, आज इस्तेमाल में नहीं लिए जाते। CRT, कैथोड रे ट्यूब, इसके अंदर एक ट्यूब लगी होती थी और ये आपका एक आउटपुट डिवाइस था। ऐसे ही मॉनिटर की दूसरी टाइप है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD, जो आपने सुना भी होगा। और एक होता है LED। LED मीन्स होता है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ये 3 तरह के मॉनिटर आज यूज़ में होते हैं। राइट? तो आज कौन सा यूज़ में लिया जाता है? LCD और LED। LCD एंड LED। LED लाइट एमिटिंग डायोड और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये इसमें अंतर क्या है? इनमें अंतर ये है कि ये एक तो लाइट वेट होते हैं CRT के कंपैरिजन में, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं, लाइट वेट होते हैं और ये टच स्क्रीन भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अनदर फीचर्स होने की वजह से आज को इस्तेमाल में लिया जाता है। मेन बेसिकली फीचर क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम बहुत कम करते हैं। राइट? लास्ट में मैंने आपको कुछ फुल फॉर्म दी है, वो आप नोट डाउन कर लेंगे और आप इन स्लाइड्स को देख के आप मेन इस अपने नोट्स बना लेंगे और फुल फॉर्म नोट कर लेंगे आपकी नोटबुक के अंदर। तो पहला LCD के बारे में बताया गया है, LED के बारे में, CRT, CD कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो पेन ड्राइव आप लगाते हैं उसको USB भी कहा जाता है। राइट? तो ये हमने आपके लेसन का पहले लेसन का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने कम्युनिकेशन के बारे में बताया आपको और पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में बताया। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट डाल सकते हैं, किसी भी तरह की आपको डाउट है तो, या मेरे पर्सनल मोबाइल के ऊपर ग्रुप में से आप ले सकते। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वो आपके पास
नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कुछ नया टॉपिक आगे का लेसन का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।